हाँ जी। एबी क्लासेस सुल्तानपुर में आप सभी का स्वागत है। मैं ऋषभ सिंह करंट की अगली क्लास के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। तो आइए हम लोग करंट की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के निदेशक के रूप में या प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड या निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के निदेशक या प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, इंग्लिश में बोलते हैं भैया नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड या नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ठीक। और इसी को हम शॉर्ट में बोलते हैं भैया एनएसजी, आपने नाम सुना होगा। तो जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है इसकी स्थापना की गई थी 1984 में, ठीक। आप जानते हैं भैया ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार, अक्षरधाम हमला, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सरकार को लगा कि कोई एक ऐसी अर्धसैनिक बल होना चाहिए जो देश के लिए काम करे, जो देश को सुरक्षा दे, जो आतंकवादी गतिविधियों से बचाव करे। तो इस वजह से 1984 ईस्वी में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना की गई। और इसका जो आदर्श वाक्य है, आदर्श वाक्य, इसका आदर्श वाक्य है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। सर्वत्र सर्वोत्तम से सुरक्षा, ये इसका आदर्श वाक्य है। इसकी स्थापना हुई थी 1984 में, क्योंकि उससे पहले ऑपरेशन ब्लू स्टार चला गया था, अक्षरधाम मंदिर पर जो हमला हुआ था, पीएम इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। इन सबको ध्यान में रखते हुए 1984 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की स्थापना की गई, जिन्हें हम ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी जानते हैं, उन्हीं की बात हो रही है। अगर हम बात करें भैया तो अभी हाल ही में इसके जो निदेशक या प्रमुख बने हैं, निदेशक या प्रमुख, इनका नाम है नलिन प्रभात। ये एक आईपीएस अधिकारी हैं, नलिन प्रभात। तो इनको अभी हाल ही में एनएसजी का निदेशक या प्रमुख नियुक्त किया गया। इसके अलावा इनके पास सीआरपीएफ, इस सीआरपीएफ के अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर भी हैं, ये भी जानते रहिएगा। सीआरपीएफ के अतिरिक्त महानिदेशक पद पर भी हैं, ये ध्यान में आप रखिएगा। महानिदेशक पद पर भी वर्तमान में भी, ठीक। सीआरपीएफ मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो सीआरपीएफ के अतिरिक्त महानिदेशक पद पर भी कौन है? नलिन प्रभात है। और साथ में इन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का क्या बना दिया गया? निदेशक या प्रमुख बना दिया गया। ये एक आईपीएस अधिकारी, ठीक। ये ध्यान में आप रखिएगा। आइए कुछ चीजें और हम जान लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें भैया एसएसबी की, सीमा सशस्त्र बल, तो सीमा सशस्त्र बल के जो प्रमुख हैं उनका नाम है दलजीत सिंह, दलजीत सिंह। अगर हम बात करें भैया सीआईएसएफ की, तो अभी सीआईएसएफ की जो महिला निदेशक हैं उनका नाम है नीना सिंह, ये पहली महिला निदेशक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसकी महानिदेशक सपना तिवारी, सपना तिवारी। अगर हम बात करें भैया आर्मी चीफ की, आर्मी चीफ, तो मनोज पांडे, मनोज पांडे। अगर हम बात करें भैया नेवी चीफ की, आर हरि कुमार, आर हरि कुमार।
और अगर हम बात करें भैया एयरफोर्स चीफ की, एयरफोर्स चीफ की, तो आप जानते हैं ये है भैया विवेक राम, ये आपका, इनके बारे में भी आप जानते हैं, पूरा नाम है विवेक राम चौधरी। ये इसके अलावा अगर हम बात करें भैया, तो अभी हाल ही में मैंने एक दिन क्वेश्चन आपको कराया था कि राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी जो कि भोपाल में है, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, इसके भी जो अभी हेड बनाए गए थे वो थे जस्टिस अनिरुद्ध बोस। अनिरुद्ध बोस, इनका भी नाम ध्यान में रखिएगा। आपको मैंने एक दिन पढ़ाया था बिम्स्टेक के सचिव, बिम्स्टेक के महासचिव पद पर जो बने थे वो थे इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे, आप जानते हैं बिम्स्टेक में 7 देश आते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। बिम्स्टेक में कितने देश है भैया? 7 देश, 7 देश ये आते हैं, ठीक। इसके अलावा फिक्की, इसके जो भी अध्यक्ष बने हाल ही में अनीस शाह, अनीस शाह। आप जानते भैया कि जो एयरफोर्स डे है, आप जानते हैं एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। नेवी डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। और एयरफोर्स डे आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। तो ये भी ध्यान में आप रखिएगा। तो आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन हो गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के निदेशक या प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नलिन प्रभात को नियुक्त किया गया। नलिन प्रभात को, ये आईपीएस अधिकारी हैं और साथ में ये सीआरपीएफ के अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। और ये कुछ मैंने आपके सामने पोस्ट लिख दिया कि अभी हाल में कौन निदेशक बने हैं आपका। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक। आइए अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें भैया, तो आज का दूसरा क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत के शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात राज्य कौन सा है? वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक के सामान होते हैं उसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में कौन सा राज्य है? ठीक। तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात राज्य, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात राज्य, तो भैया इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात राज्य जो उसमें शीर्ष पे अगर हम बात करें तो शीर्ष पे यानी पहले नंबर पे है तमिलनाडु। पहले नंबर पे कौन है भैया? तमिलनाडु, ये शीर्ष पे। अगर हम दूसरे की बात करें तो है कर्नाटक है, और हमारे यूपी का, उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान, ये भी ध्यान में आप रखिएगा। तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में, वित्तीय वर्ष 2023-24 में इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में अगर हम शीर्ष राज्य की बात करें तो तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तीसरा, दूसरे स्थान पे है कौन? कर्नाटक। यानी इलेक्ट्रॉनिक के सामानों की बिक्री करने में सबसे आगे राज्य कौन सा है? तो राज्य तमिलनाडु। अब अगर तमिलनाडु आ गया तो थोड़ा सा तमिलनाडु के बारे में जानते हैं हम लोग। तमिलनाडु, आप जानते हैं इसकी जो राजधानी भी है वो राजधानी है चेन्नई। चेन्नई को हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है, हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है चेन्नई को, ठीक। अगर हम बात करें चेन्नई में, तो चेन्नई के जो सीएम है उनका नाम है एमके स्टालिन। स्टालिन, ये भी सीएम एमके स्टालिन। और अगर हम लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ की लोकसभा सीट है 39, राज्यसभा सीट की बात करें तो वो है 18, और विधानसभा सीट की बात करें तो वो है 234, ठीक। तो ये बातें हो गई। अगर तमिलनाडु के नेशनल पार्क की बात की जाए, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, तो एक है भैया मुकुर्थी, मुकुर्थी, एक है मधुमलाई, एक भैया मन्नार की खाड़ी,
मन्नार की खाड़ी, ये यहाँ का नेशनल पार्क है। ठीक, अगर हम बात करें तमिलनाडु में परमाणु संयंत्र की, परमाणु संयंत्र की बात करें तो परमाणु संयंत्र में भैया एक तो आता है कलपक्कम, एक आता है आपका कुडनकुलम, कलपक्कम, और एक कौन सा आपका कुडनकुलम, ये भी ध्यान में आप रखिएगा, ये परमाणु संयंत्र है। इसके अलावा आप जानते हैं तमिलनाडु की जो शास्त्रीय भाषा है, तमिलनाडु की शास्त्रीय भाषा वो तमिल है। सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा कौन सी? तमिल है आपका भैया। ठीक, और अगर हम बात करें शास्त्रीय नृत्य की तो सबसे पुरानी जो शास्त्रीय नृत्य है वो है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम मैंने आपको करा रखा है कि भाव, राग और ताल के माध्यम से जो नृत्य किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? आपका भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम का अन्य नाम क्या भैया? तो भरतनाट्यम का अन्य नाम है सादिरट्टम, दासीअट्टम, अग्निअट्टम। ये इसे क्या है? अन्य नाम। भरतनाट्यम में मैंने कुछ आपको प्रमुख कलाकार बताए थे, जैसे वैजयंती माला, पद्म सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, इसके अलावा टी सरस्वती, ऐसे बहुत सारे नाम मैंने आपको बता रखे। मृणालिनी साराभाई, ये सब किससे संबंधित है? आपका भरतनाट्यम से ही संबंधित है, तो ये भी ध्यान में आप रखिएगा। इसके अलावा जानते हैं जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में एक जिला है कन्याकुमारी, और ये जो कन्याकुमारी है ये भारत का दक्षिणी बिंदु है, भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा भैया? कन्याकुमारी है आपका। ठीक, तो ये सारी बातें किसके बारे में हो गई? आपका तमिलनाडु के बारे में हो गई। एक चीज और जानिएगा, इसी तमिलनाडु में एक मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में एक जिला है तंजाउर, तंजाउर में पड़ता है, और इसकी स्थापना चोल राजा राज प्रथम ने कराया था। चोल शासक राज प्रथम ने कराया था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। इस बृहदेश्वर मंदिर को बिग टेम्पल कहा जाता है, बिग टेम्पल कहा जाता है, ये भी ध्यान में आप रखिएगा। ठीक, तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में शीर्ष राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। तमिलनाडु में आप जानते हैं तमिलनाडु, दूसरा फिर कर्नाटक, फिर यूपी। यूपी में एक परमाणु संयंत्र जिसका नाम है भैया नरौरा, और कर्नाटक में एक है परमाणु संयंत्र जिसका नाम है कैगा, ये भी ध्यान में आप रखिएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक, इसको मैं रफ कर देता हूं। अगर तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा क्वेश्चन है फिलिस्तीन को यूएनओ का सदस्य बनाने के लिए पेश किए गए प्रस्ताव पर वीटो किसने लगा दिया? ध्यान से, फिलिस्तीन को यूएनओ का सदस्य बनाने के लिए पेश किए गए प्रस्ताव पर वीटो किस देश ने लगा दिया? वीटो का मतलब आप जानते हैं मना करना होता है, मैंने आपको कई बार क्लासों में बता रखा है, तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक, तो आप जानते हैं एक संगठन है यूएनओ, यूएनओ जैसे आप हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, और ये जो यूएनओ का मुख्यालय है वो मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क। आप जानते हैं न्यूयॉर्क जो है भैया वो हडसन नदी के किनारे स्थित है, हडसन नदी के किनारे। ठीक, हडसन नदी किनारे स्थित है। आप जानते हैं जो न्यूयॉर्क है ये ऊंची ऊंची इमारतों के लिए भी जाना जाता है। यूएनओ के जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष वो है भैया एंटोनियो गुटेरेस, एंटोनियो गुटेरेस।
ये पुर्तगाल के हैं एंटोनियो गुटरस, तो इनको भी नाम आप ध्यान में रखिएगा। तो ये जो यूएनओ है, यूएनओ में कुल जो देश है भैया, टोटल देश, ठीक, टोटल कंट्री, तो इसमें टोटल कंट्री है 193, और जो भी हाल ही में 193वां देश बना था वो है आपका साउथ सूडान, दक्षिणी सूडान, इसका 193वां मेंबर देश बना है, ठीक, 193वां या 193 देश है, ये जानते रहेगा। 193वां देश बना कौन सा आपका? साउथ सूडान, ठीक। अब अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है अल्जीरिया, क्षेत्रफल के आधार पे अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया, और अल्जीरिया ने एक प्रस्ताव रखा कि भैया फिलिस्तीन को यूएनओ का सदस्य बनाया जाए, यूएनओ का सदस्य, ठीक, बनाया जाए। और अगर इसको सदस्य बनाया जाएगा तो किस नंबर का हो जाएगा? 194 नंबर का। लेकिन ये सदस्य बना नहीं, उससे पहले यूएसए ने, अमेरिका ने इसके ऊपर क्या लगा दिया भैया? वीटो, ठीक। वीटो का मतलब होता है मना करना। किसने मना कर दिया? अमेरिका ने। और अगर अमेरिका ने वीटो लगा दिया, अमेरिका ने मना कर दिया, तो अब फिलिस्तीन कभी भी यूएनओ का सदस्य नहीं बन पाएगा, ठीक, ये ध्यान में आप रखिएगा। अगर हम बात करें भैया यूएनओ की, तो यूएनओ के 6 अंग हैं। यूएनओ के कितने अंग हैं भैया? 6 अंग, ठीक। उसी में से एक अंग है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसमें कुल 15 सदस्य देश, ठीक। इसमें कुल कितने सदस्य देश हैं भैया आपके? 15 सदस्य देश हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। ये जो 15 सदस्य देश हैं, इनमें से भी भैया 5 देश तो अस्थाई हैं और 10 देश अस्थाई हैं। ये अस्थाई हैं और ये क्या है? 10 अस्थाई हैं। ये जो अस्थाई होते हैं, इनका कार्यकाल 2-2 वर्ष का होता है, ठीक। जो अस्थाई है भैया, अपने 5 देश कौन कौन से हैं? तो एक तो यूएसए यानी रूस, अमेरिका, फिर रसिया यानी रूस, यूके के बाद भैया फ्रांस और चाइना। ये 5 मेंबर ऐसे हैं जो इसके अस्थाई मेंबर हैं आपका। और अगर इनमें से किसी एक ने भी वीटो का प्रयोग कर दिया तो भैया उसका मतलब क्या हो गया? मना हो गया, फिर कोई प्रस्ताव पास नहीं हो सकता। तो यूएनओ के 6 अंग में एक अंग का हो गया यूएनएसए। ऐसे एक अंग और है भैया आपका, क्या भैया? इंटरनेशनल कोर्ट यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, इसका मुख्यालय द हेग, और द हेग कहां पड़ता है? नीदरलैंड में, यहां इसका मुख्यालय, ठीक। जो इंटरनेशनल कोर्ट है भैया, इसमें कुल 15 जज हैं, 15 जज हैं, और जज का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? 9 वर्ष का, ठीक। इन 15 जज में जो अभी भारतीय जज हैं, भारतीय जज, उनका नाम है दलवीर भंडारी। ये भारत की तरफ से इंटरनेशनल कोर्ट में क्या है भैया? जज हैं। ये भी ध्यान में आप रखिएगा। इसके अलावा और एक हम अंग की बात करें तो इसका एक अंग और है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसे आप महासभा कहते हैं, ठीक। इसे आप भैया लघु संसद के नाम से भी जानते हैं, लघु संसद के नाम से भी जाना जाता है। और डेनिस फ्रांसिस इसके अध्यक्ष हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के, यानी लघु संसद के, ठीक। तो ये सारी बातें किसके बारे में हो गई? यूएनओ के बारे में हो गई। और चीजें हम इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इसमें नाम आ गया है अमेरिका का, तो अमेरिका के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ठीक। थोड़ा ये भी ध्यान रखिएगा, इसके जो इंटरनेशनल कोर्ट, इसके जो अध्यक्ष हैं, इनका भी नाम आप ध्यान रखिएगा, नवाब सलाम, ठीक। ये भी थोड़ा सा ध्यान है आप रखिएगा, ठीक। थोड़ा सा अमेरिका के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूं। आप जानते हैं ये जो यूएसए है,
उसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी। किस नदी किनारे? पोटोमैक नदी किनारे। ठीक। राष्ट्रपति आप जानते भी है, जो बाइडेन। जो बाइडेन इसके क्या है? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति आप जानते हैं कमला हैरिस। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। और आप ये भी जानते भैया जो वर्ल्ड बैंक है और जो IMF है, इनका भी मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। ठीक। आप जानते हैं अमेरिका की जो सीमा ये कनाडा से लगती है और साथ में किससे लगती है? मैक्सिको से। कनाडा, मैक्सिको, इनके बीच की जो सीमा रेखा उसका नाम 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और यहां सीमा जो बनाती है इसका नाम है रियो ग्रांडे नदी। रियो ग्रांडे नदी। ठीक। आप जानते हैं कनाडा और अमेरिका के बीच में झीलों का समूह है जिन्हें कहते हैं महान झील। महान झील। और इन महान झीलों के समूह में जैसे आपने नाम सुन रखा है सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो। ओंटारियो। ठीक। ये भी ध्यान में आप रखिएगा। सुपीरियर ताजे पानी की झील यानी मीठे पानी, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की मीठे पानी की झील। ठीक। ये भी ध्यान में आप रखिएगा। तो ये सारी बातें किसके बारे में हो गई भी आपका? ये सारी बातें हो गई अमेरिका के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। ठीक। इस क्वेश्चन को आप तीनों को तैयार कर लीजिएगा, और इससे पीछे मैंने आपको स्टैटिक्स वाला एक वीडियो दिया था शास्त्रीय नृत्य का, उसको भी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।